हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रू आती ब्लॉग। सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मुझे आज सुबह से ब्लॉग बनाने का मौका ही नहीं मिला यार, इतना ज्यादा बिजी थी मैं सारे घर के कामों में। पहले सफाई का काम संभाला, फिर किचन का, फिर उसके बाद बर्तन, मतलब बहुत सारा काम था जो मैं जिसमें मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाई जल्दी जल्दी। आज मैं इतना ज्यादा बिजी थी। एंड उसके बाद फिर पानी भी खत्म हो गया था आज, तो पानी भी भरा। एंड इतना सारा काम करते करते मुझे हो गई आफ्टरनून। मतलब कि आफ्टरनून टाइम हो चुका है अब, क्योंकि मैंने लंच भी बना लिया था पहले ही। एंड अब जाकर मैं नहाकर आई हूँ। मुझे बहुत ही रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। दिन में 2-3 बार भी नहाओ वो भी कम ही लगता है, इतनी ज्यादा गर्मी है। ऊपर छत पे इतनी भरी धूप में मैं पानी भरने गई, 1 बजे मैं पानी भरने गई हूँ, और अब जाके मेरा पानी भरा था। सो मैंने सोचा नहा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। ऊपर में एकदम मेरा चेहरा अलग से ही चमक रहा था। सो चलो अब यार कुछ मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं अपने फेस पे, क्योंकि बहुत ही डल हो गया है फिलहाल के लिए। अब चलते हैं लंच करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है। इतनी मेहनत करने के बाद तो भूख तो लगती है। एंड मेरा मन था पराठा खाने का, क्योंकि करेले के साथ, भरवा करेले जो होते हैं ना वो खराब नहीं होते हैं। उनको कितने टाइम तक भी आप रख सकते हो फ्रिज में स्टॉक करके, पर ज्यादा पुराने भी नहीं होने चाहिए। एंड भरवा करेले के साथ मेरा मन था कि मैं स्क्वायर वाला पराठा ना मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है। सो मैंने मम्मी को बोला था कि मैं नहाकर आती हूँ, तब तक आप मेरे लिए स्क्वायर वाला पराठा बना के रखना। सो मम्मी ने मेरे लिए स्क्वायर वाला पराठा बना के रखा है। एंड साथ में दाल चावल है। सो चलो खाते हैं। आ गई मैं। क्या आलू क्या। हाँ, ये रहे मेरे दाल चावल, एंड ये रहा मेरा स्क्वायर वाला पराठा जो कि मैंने मम्मी को बोला था। एंड ये रहा करेला जो कि एक ही बचा है, हम सब कुछ खा चुके हैं। एंड ये है खीरा एंड लेमन, और यहाँ पर है लौकी की सब्जी। चलो फटाफट से खाना खाते हैं, एंड उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। ओके, थैंक यू मम्मी मेरे लिए स्क्वायर वाला पराठा बनाने के लिए। थैंक यू किस चीज का बच्चे तो भाई कौन सा बड़ी मांग कर दी थी पराठे के लिए, तो बोला था तो माँ तो जान भी हाजिर है बच्चों के लिए। एक्चुअली मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि मम्मी कहीं बाहर गए थे। एंड खाना मैंने बना दिया था ऑलमोस्ट, बट मेरा मन कर रहा था पराठा खाने का। सो मैंने मम्मी को बोला, और मम्मी ने बना दिया थके होने के बावजूद भी। थैंक यू क्यूटी पाए। चलो गाइस, अब मैं खाना, हाँ बोलो। गाइस अब मैं खाना खा लेती हूँ। ओके, फिर मिलती हूँ। गाइस मैं यहाँ पर हो गई हूँ रेडी, एंड मुझे बनानी है एक रील। उड़ी उड़ी वाला एक गाना है, मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है। उस गाने पे मैं रील बनाने जा रही हूँ। एंड मैंने यहाँ पे ये वाले इयररिंग्स पहने हैं, एंड तिलक, छोटी सी बिंदी ब्लैक कलर की, और व्हाइट कुर्ती पहनी है। तो चलो उस रील को बनाते हैं। लेट्स गो। मेरी रील तो कंप्लीट हो गई है, जाकर जरूर देखना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, और ढेर सारा प्यार देना, ठीक है। 6 बज चुके हैं। मैं आपको अपने मिर्ची के पौधे का स्टेटस बताती हूँ कि कैसा है, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको भी दिखाती हूँ, लेट्स सी। ये देखो, ये बहुत सारे छोटे छोटे पौधे यहाँ पे निकल आए हैं, और कितने प्यारे लग रहे हैं भाई। उस दिन तो थोड़े छोटे छोटे थे और बड़े हो गए हैं ये, लेकिन मेरी मम्मी का कहना है ना कि ये एक गमले में नहीं लग सकते हैं। क्यों मम्मी, ऐसा क्यों? आंसर तो यार ये एक मतलब पेड़ जो है ना मिर्ची का, तो एक पौधे में एक ही लगेगा। अच्छा, और या तो खेत में लगाए जाते हैं, या क्योंकि ये अलग अलग करना पड़ेगा, एक एक पौधा, एक एक पेड़ जो है वो अलग अलग करना पड़ेगा मिर्ची का। अच्छा, तो ये तो कम से कम खेत के लिए हो रहे हैं ये, अब खेत कहाँ से लाऊंगी। अच्छा, वही तो बात है, अच्छा। किसी को बांटना पड़ेंगे।
हम किसको बांटें? बांटेंगे क्या करना, अभी किसको दें? यहाँ तो दिल्ली में कोई तैयार ही रहने किसी के पास में नहीं है। कहीं पंजाब में भेजना पड़ेंगे। पंजाबी लोग के पास खेत बड़े बड़े। अच्छा, हरियाणा भेजना पड़ेंगे। अच्छा, तो गाइस, अगर किसी को बिजनेस करना है मेरे साथ, मिर्ची का बिजनेस, तो मुझे जरूर कमेंट करें, क्योंकि हमारे पास इतने सारे पौधे हो गए हैं मिर्ची के, लेकिन वो एक गमले में नहीं लग सकते हैं, क्योंकि एक गमले में एक ही लग सकता है। एक गमले में एक ही लग सकता है, क्योंकि वो जब बड़ा होता है ना धीरे धीरे, तो पूरी तरह फैल जाता है चारों तरफ। सो अब हम एक गमले में इतने सारे पौधे लगा के कैसे वो एक साथ एडजस्ट कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं है ना। सो इसलिए ये एक गमले में नहीं लग सकते हैं। सो हमें गमले दूसरे लाने पड़ेंगे, या फिर पता नहीं क्या करेंगे, वो मम्मी को पता होगा। लेट्स सी क्या होता है। बट फिलहाल तो मुझे इन्हें देखकर ही इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। कहाँ मम्मी से गलती से मिर्ची के बीज गिरे और कहाँ हमने गमले में डाल दिए, और ये पौधे इतने बड़े बड़े हो गए। अब कितनी खुशी हो रही है, कितना मजा आ रहा है ना इन्हें देख के, तो आंखों को सुकून मिल रहा है ना मम्मी? अच्छा लग रहा है। खुद उगाते हैं कोई चीज तो अच्छी लगती है ना? खुद उगाते तो कोई चीज तो अच्छा ही लगता है। खुद से खेती करेंगे तो ऐसे ही होता है। तो ऐसे नहीं मैंने बोला हाँ, कि खेती करना पड़ेगी, हमें गाँव लेके जाना पड़ेंगे ये। अच्छा। और खेत में लगाना पड़ेंगे मिर्ची के पौधे, फिर बहुत सारी मिर्ची होगी, ट्रक भेजेंगे पंजाब में, कहीं दिल्ली में भेजेंगे। चलो चलते हैं यार, से बड़ा होने देते हैं, फिर इनको ले जाएंगे हिमाचल में जाके। वो भाई बढ़िया खेत है, बहुत है हमारे वहाँ पे। खेती करना स्टार्ट करते हैं मम्मी, बाकी सब छोड़ते हैं। ऑर्गेनिक खेती भाई, मन मजा आ करता है। जाएगा। मैंने तो की है खेती, मेरे मम्मी पापा ने करी है, तो मुझे भी पता है, नॉलेज तो है। इसीलिए तो मैंने मिर्ची के बीज देखा कहाँ गिरे थे और कहाँ उगा दिए। वाह, दैट्स ग्रेट। अगर गाइस कोई और होता तो उसको डस्टबिन में डाल देता है। आप जैसे लोग होते तो आप डस्टबिन में डाल देते। मैं भी होती तो मैं उसको डस्टबिन में डाल देती, और मम्मी ने उससे दोबारा मिर्चियां उगा दी। वाह जी वाह, मुझे पता है ना, मजा आएगा हरी हरी मिर्च खाने में, है ना? मुझे ये चीजें। अच्छा, क्योंकि एक गमले में तो एक ही पौधा उगेगा, और ये तो कम से कम 50-60 है, कम से कम। वो भी तो इतने पौधे के लिए खेत चाहिए। चलो खेत में बिजनेस करते हैं, खेत में लगाते हैं मिर्चियाँ, फिर देंगे आप लोगों को भी, हम मिर्ची पहुंचाएंगे घर घर। सबके सब सब्सक्राइबर्स को मिर्चियां पहुंचाएंगे। गाइस, हम दोनों माँ बेटे खेती करने जा रहे हैं गाइस, आपके लिए मिर्ची भेजेंगे। गाइस, हम हिमाचल से आपको पक्का मिर्चियां भेजेंगे। हमारा बिजनेस स्टार्ट होने वाला है मिर्चियों का। एक गमले में हमने इतने सारे, मतलब कि बढ़िया है, दिमाग तो है। गई क्या किसान की बेटी हो? हाँ, मैं किसान की बेटी हूँ। हमने खेती करते हुए भी देखा और की भी है। अच्छा, आपने किस किस चीज की खेती की है मम्मी वैसे अपने उसमें? हमने धान को भी मतलब बीज बोते हुए भी देखा। अच्छा। उनकी पौधे मतलब सब देखा है मैंने, धान लगाते हुए भी देखा है, और मक्की भी, गेहूं भी, और उड़द दाल भी, और जो एक सोयाबीन दाल होती है, और रौंगी होती है, और ये सब हमारे खेतों में। खीरा होता था, कद्दू, मतलब सब्जियां वगैरह तो सभी होती थी। वाओ यार, इतनी टैलेंटेड मेरी मम्मी है गाइस। हाँ, इनमें ना एकदम ऐसे मग्गे से पानी नहीं डालते हैं। अच्छा ऐसे करके डालते हैं पानी। अच्छा, ऐसे से थोड़ा थोड़ा, और नहीं तो पूरे खराब हो जाएंगे। ये टेढ़े हो जाएंगे। अच्छा, नहीं चलेंगे, ऐसी बहुत है। ओके माता श्री। हाँ, सो मम्मी, आपके साथ में एक गेम खेलूंगी, खेलोगे? हैं? पक्का? सो आज हम खेलेंगे कौन सी गेम? आज हम खेलेंगे टंग ट्विस्टर। सो मैं आपको एक चैलेंज दूंगी, आपको वो लाइन को कंप्लीट करना है, 5 बार कंप्लीट करना है, ठीक है? सो सिंपल सी लाइन दे रही हूँ मैं आपको, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा,
ठीक है। सो ये आपकी लाइन होगी, आपको 5 बार बोलनी है, ठीक है। बोलो। वो फंसेगा, वो फंसेगा, वो फंसेगा, ऐसे है ना। हाँ बोलो। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, हाँ। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। ये वाली फंसेगा फंसेगा हो गया था। आपने 4 बार सही बोला, एक वाली लाइन आपने गलत बोली है। जो फंसेगा वो फंसेगा आपसे बोली, एक लाइन आपसे गलत बोली है। तो गाइस ये तो मम्मी का टंग ट्विस्टर था। अब मम्मी मुझे टंग ट्विस्टर देंगे, देखते हैं मम्मी कौन सा। हाँ मम्मी हार्ड मत देना, इजी देना, मैं भी आपकी लड़की हूँ। अच्छा जी, हाँ मैं देखती हूँ आपको। मम्मी अपने लिए एक टंग ट्विस्टर चूज करिए गाइस, कि वो कौन सा मुझे ऑप्शन में देने वाले हैं। मैं दे रही हूँ आपको कच्ची रोटी खा के रोती, हाँ रोटी खा के कच्ची रोटी। ठीक है, याद है? एक बार फिर से बोलना। कच्ची रोटी खा के रोती, रोटी खा अरे एक मिनट। कच्ची रोटी खा के रोती, रोटी खा के कच्ची रोटी। ठीक है। सो गाइस मेरा ये है, तो मैं बोल के देखती हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कच्ची रोटी खा के रोती, रोटी खा के कच्ची रोटी, कच्ची रोटी रो के खाती, खाती कच्ची रोटी। अब नो 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 नो, गलत। एक 4 सवाल, ठीक है। ठीक है। कच्ची रोटी रो के खाती, रोटी खा के कच्ची रोटी, कच्ची रोटी रोते खाती, रोटी खा के कच्ची रोटी, कच्ची रोटी रो के खाती, नो नो, रोटी खा के कच्ची रोटी। सही तो बोला मम्मी, हाँ सही बोला। खा के रोती होता तो है। मैंने भी तो यही नहीं बोला। नहीं नहीं, कच्ची रोटी, फिर से अगर आपको डाउट है तो ध्यान से सुन लो अब। कच्ची रोटी खा के रोती, रोटी खा के कच्ची रोटी, कच्ची रोटी रो के खाती, रोटी खा के कच्ची रोटी। क्या कहाँ पे गलत है? रोटी खा के रोती ऐसे बोलना, रोते खा। यही तो फिर से बोलेगा। ठीक है, फिर से बोलती हूँ। कच्ची रोटी रो के खाती, रोके नहीं होता, खा के। कच्ची रोटी खा के रोती, तू रो के बोल रही है, हैं? कच्ची रोटी खा के रोती, कच्ची रोटी खा के रोती, रोटी खा के कच्ची रोटी, कच्ची रोटी खा के रोती, रोटी खा के कच्ची रोटी, कच्ची रोटी रो के खाती। गलत हो गया। अपनी चांस नहीं भाई, अब ठीक है ठीक है। आपको यार टंग ट्विस्टर दो। चलो मैं देती हूँ आपको। बोलो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 5 बार। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। मैं बोलूं? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का। कितने बार बोल रही है तू, बता। मुझे पता है। आपने 4 बार बोला है सही। 4 ऐसे थोड़ी होता है। क्या ऐसे नहीं होता? मैंने काउंट किया था। और गाइस अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में आप बताना कि 4 बार बोल दिया मैंने। मम्मी ने कितनी बार बोला था। ठीक है, आप बताओ दूसरा टंग ट्विस्टर दो मुझे। देना है कोई तो, या अब तो मैं जीत गई फिर। कैसे जीत गई? कैसे जीती? ऐसे ही जीत गई मैं। अब बताओ। ये लो। फिर से सेम ही दे रहे हो आप मुझे? हाँ सेम दे रही हूँ। बोलो। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ठीक है। सो गाइस 5 बार बोलना है। मुझे भी 5 बार यही बोलना है। सो मैं बोलती हूँ कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ये मैं जीत गई। मैंने बोल दिया। अब इजी पीजी कुछ नहीं बोलना। मैंने आपसे पूछा था कोई और देना तो दो, आपने बोला नहीं तू भी यही बोल, तो मैंने बोल दिया। कोई और देना है तो दे सकते हो
अभी भी ऑप्शन है। रस्सी, अब मैं बोलती हूँ तुझे। अब कूद रस्सी, हाँ, अब कूद रस्सी, रस्सी कूद, कूद मत गिर पड़। अब कूद रस्सी, अब कूद रस्सी, रस्सी कूद कूद मत गिर पड़। ये बहुत टफ है। कूद रस्सी, रस्सी कूद कूद मत गिर पड़। अब कूद रस्सी, रस्सी कूद कूद अब मत गिर पड़। अब कूद रस्सी, रस्सी कूद कूद अब मत गिर अब पड़। नहीं, मत गिर पड़। मत गिर पड़। अब कूद रस्सी, रस्सी कूद कूद मत गिर पड़। है, ठीक है, ऐसे बोलना। हाँ। अब शुरू कर, ठीक स्टार्ट। है। अब कूद रस्सी, रस्सी कूद कूद मत गिर पड़। अब कूद रस्सी, रस्सी कूद कूद मत गिर पड़। अब कूद रस्सी, रस्सी कूद कूद मत गिर पड़। अब कूद रस्सी, रस्सी कूद कूद मत गिर पड़। अब कूद रस्सी, रस्सी कूद कूद मत गिर पड़। ये मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई मम्मी। आप हार गए, आप हार गए। मैं जीत गई गाइस, मैं जीत गई। मर क्यों गए? छोटी सी गेम में मर क्या होता होती है। सो गाइस मैं जीत चुकी हूँ। इसी के साथ आज का गेम यहीं पे समाप्त होता है। टेन आई एम द विनर ब्रो, आई एम द विनर। हमेशा मम्मी जीतती है। आता है, कल तो मैं भी जीती हूँ। हाँ तो हमेशा आप ही जीतते हो, कभी कभी मेरे को भी जीत जाना चाहिए भाई। इतना बढ़िया भी है। सुनहरा मौका सबको मिलना चाहिए। हाँ, सुनहरा मौका सबको मिलना और चाहिए। क्या? और क्या, ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा जीतता रहे। और लग रहा है कि बारिश आने वाली है है ना। मौसम ऐसा हो गया गाइस, देखो बाहर बारिश आने वाली है ऐसा लग रहा है। बट हो जाए तो अच्छी बात है। गाइस हमसे नहीं हो पाएगा। अगर आपसे हो पाए तो ये जरूर ट्राई करना। एक बार भी नहीं हो पाया मुझसे तो। रुको, अभी देखना, ये है 5 बार अगर बोलना हो। कच्ची रोटी खा के रोती, रोटी खा के कच्ची रोटी, कच्ची रोटी खा के रोती, रोटी खा के कच्ची रोटी, कच्ची रोटी खा के रोती, रोटी खा के कच्ची रोटी, कच्ची रोटी खा के रोती, रोटी खा के कच्ची रोटी। सो ये था, मैंने फोन से देख के बोला। ऐसे नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी भूल जा रही हूँ मैं। कच्ची रोटी खा के रोती, रोटी खा के कच्ची रोटी, कच्ची रोटी खा के रोती, रोटी खा के कच्ची रोटी, कच्ची रोटी रोके खाती खाती रोटी। नहीं हो रहा। बिल्कुल भी नहीं हो रहा यार। ओ भाई साहब। सो गाइस आप भी ज़रूर ट्राई करना अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। बहुत फन होता है, बहुत मज़ा आता है। टंग ट्विस्टर एकदम अमेजिंग गेम है अपनी फैमिली में एक खुशनुमा माहौल बनाने के लिए। और मुझे लगता है ज़िंदगी में एक हर दिन एक नया कुछ होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि ना मुझे लगता है कि आजकल लोग फ़ोन में ज़्यादा बिजी रहने लग गए हैं, ना फैमिली पे ध्यान देते हैं ना अपने भाई बहन पे। इवन हम भी फ़ोन में ही लगे रहते हैं। सो जब से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है ना, तब से मैं मम्मी के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ और मम्मी के साथ गेम्स खेलती हूँ। तो मुझे ना अच्छा लगता है। मतलब बिना फ़ोन के भी एक ज़िंदगी है जिसे जीना बहुत अच्छा लगता है, और वो बहुत ही हसीन ज़िंदगी है जहाँ पे बिना फ़ोन के आप अपनी ज़िंदगी जीते हो, क्योंकि आप अपने आप को और अपनी हेल्थ को थोड़ा रेस्ट देते हो। आइज़ कितनी वीक हो जाती है जब आप सारा दिन फ़ोन चलाते हो, हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं आपको। सो मुझे लगता है कि बिना फ़ोन के भी आपको एक टाइम, दिन में एक टाइम ऐसा होना चाहिए, भले ही आधा घंटा 1 घंटा, जहां आप अपनी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ न्यू गेम्स खेलो और मज़े करो। ठीक है, कॉफ़ी पियो, शाम की चाय पियो, जो आपको पसंद है वो करो, या लेकिन गेम्स ज़रूर खेलो अपनी फैमिली के साथ। सो गाइज़ अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।